एक बार किसी धनी मानी जो बहुत कंजूस था, उसने कहा हमारा एक पैसा ना लगे और ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, ऐसी कोई पूजा बताओ। तो उन्होंने मानसिक पूजा बताई कि मानसिक पूजा में ठाकुर जी के लिए एक पैसा भी नहीं लगता है। मन से कचौड़ी पकौड़ी सुंदर सुंदर मीठा और भोग थाल में, सोने के थाल में, और भगवान को लगा रहे हैं भाव के द्वारा। उसको जम गई बात, भाव से वो रोज ठाकुर जी को भोग लगाता और शयन के समय दूध पिलाता। एक दिन कई वर्ष हो गए तो एक दिन भाव में उसने 2 अंजुली चीनी डाल दी और उसको बड़ी जलन होने लगी कि यार 1 अंजुली से काम चलता था, 2 अंजुली क्यों डाल दी? कंजूस दिमाग का था ना। तो ठाकुर जी प्रकट होकर एक थप्पड़ मारे उसके और बोले जब मानसिक लगा रहा है तो भी कंजूसी कर रहा है। तो ठाकुर जी ने उसकी सेवा स्वीकार की और प्रकट होकर के उससे विरोध में एक चपत लगाई और कहा मानसिक भोग लगा रहा है, तेरा क्या जा रहा है, फिर भी तू जल रहा है कि 1 अंजुली चीनी ज्यादा हो गई। महाराज जी, मैंने 2 स्त्रियों का, 2 वैश्यों का संग किया, माता पिता शराब के नशे में इनका अपमान किया, बच्चों का, पत्नी का। महाराज जी, अब मैं जीवन में सुधरना चाहता हूँ। महाराज जी, जो हो गया सत्संग के प्रभाव से अभी मेरे को लगा कि मेरे को गलत। देखो, हमारे भगवान का वचन है, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोहि, तद छल कपट मोह मद माना, करो सत्य ते साधु। चाहे पूरे चराचर का द्रोह हो, गलतियां हो जाती है, मनुष्य शरीर है, हम सबसे गलतियां हो जाती है, हम सुधार करें। जैसे आप कह रहे हैं मैं सुधार करना चाहता हूँ, तो धन्यवाद। आप नाम जप कीजिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, सत्संग सुनिए, पवित्र भोजन पाइए, माता पिता के चरण छुइए, उनके अनुशासन में रहिए और अब गलत काम मत करना। तो भगवान कृपा करके अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। गलती हो जाना स्वाभाविक है क्योंकि माया बहुत प्रचंड है, लेकिन उसी गलती में पड़े रहना ये ठीक नहीं। गलती का सुधार करके हम भगवत मार्ग में आगे बढ़े, हम अपने जीवन को सार्थक करें। अब तक जो किया वो किया, आगे मत करना। वृंदावन में बैठे हो, नियम पक्का लेना, राधा राधा जपना, माता पिता की सेवा करना, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, और गंदे आचरण मत करना।